Hello everyone and welcome back to my channel. So, this is the fourth part of the series जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में. तो इसके थर्ड पार्ट में मीन्स इन दी लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस के बारे में. डिस्टेंस होता क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था. मैप डिस्टेंस क्या होता है, ग्राउंड डिस्टेंस क्या होता है, उनका क्या रिलेशन है एंड एवरीथिंग. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू शो स्केल ऑन अ मैप. हम एक मैप पर स्केलिंग कैसे शो कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली द स्केल ऑन अ मैप कैन बी शोन इन द फॉलोइंग वेज. अब जो मैप पे स्केलिंग होती है वो कई अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग मेथड से दिखाई जा सकती है. मेन 3 मेथड होते हैं. स्टेटमेंट के थ्रू, एक न्यूमेरिकल फ्रैक्शन होता है जहाँ पर हम RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के थ्रू वहाँ पे मैप पे स्केलिंग शो करते हैं. और जो लास्ट वाला है एक ग्राफिक या फिर लीनियर स्केल के थ्रू भी शो कर सकते हैं. तो अब फटाफट से इन तीनों मेथड्स को डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहला जो वे है दैट इज़ बाय अ स्टेटमेंट. In this statement method, the scale is given in words such as 1 centimeter is to 2 kilometers or 1 centimeter is to 2 kilometer. एक स्टेटमेंट में आपको स्टेटमेंट वर्ड से ही पता चल रहा है कि इस मेथड में जो स्केलिंग होगी, जो स्केल होगा वो वर्ड्स में दिया जाएगा. ठीक है, वो एक सेंटेंस में दिया जाएगा. जैसे कि इस तरह से 1 सेंटीमीटर इज़ टू 2 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इज़ टू 2 किलोमीटर रेशियो के फॉर्म में दिया जाएगा. इन दिस मेथड 1 सेंटीमीटर इज़ द मैप डिस्टेंस एंड 2 किलोमीटर इज़ द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस. अब इस मेथड में जो सबसे पहला जो वैल्यू होती है, जो सबसे पहली वैल्यू होती है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है तो वो मैप डिस्टेंस है. जो दूसरी वैल्यू है दैट इज़ 2 किलोमीटर, वो ग्राउंड डिस्टेंस है. तो ये एक रेशियो चल रहा है. अब ऑफ कोर्स मैप क्या होता है, मैप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कितना होगा, ऑफ कोर्स अर्थ जितना तो बड़ा होगा नहीं. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई मैप है एंड मैप के ऊपर अगर आपको दिखाना है कि इंडिया और लेट्स सपोज इंडिया एंड ग्रीनलैंड के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो ऑफ कोर्स अगर आप मेजर करोगे मैप पे तो वो सेंटीमीटर्स में आएगा. क्यों? क्योंकि मैप छोटे होते हैं कंपैरेटिवली टू ग्लोब्स एंड अर्थ के सरफेस से काफ़ी छोटे होते हैं मैप. अब अर्थ का जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो तो बहुत ज़्यादा होगा फ्रॉम ग्रीनलैंड टू इंडिया, राइट. बट मैप पे तो आप नहीं दिखा सकते. तो इफ़ अगर जो डिस्टेंस है वो आता है लेट्स सपोज 6 to 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लेके चलते हैं एंड वहाँ पर जो रेशियो होगा इज़ 2. अब जैसे यहाँ पर क्या है 2 किलोमीटर, तो हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 14 किलोमीटर हमारा आंसर. ये बस एक एग्जाम्पल था. आप स्केलिंग कैसे भी रख सकते हो, किसी भी रेशियो में आप स्केलिंग को रख सकते हो मैप पे. तो जो पहली टर्म होती है, जो हमारा पहला वैल्यू होता है दैट इज़ द मैप डिस्टेंस और जो सेकंड होता है दैट इज़ द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस. सो दिस इज़ अ क्विक मेथड ऑफ यूजिंग दी स्केल फॉर शोइंग डिस्टेंस. अब डिस्टेंस दिखाने के लिए ये बहुत ही क्विक तरीका है क्योंकि फ्रैक्शन में थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है एंड जो हम थर्ड डिस्कस करेंगे ग्राफिक या लीनियर स्केल, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है. द सेकेंड वन इज़ बाय अ न्यूमेरिकल फ्रैक्शन. एज आई टोल्ड यू, इसमें हम RF की हेल्प लेते हैं, RF की मदद लेते हैं. सो द न्यूमेरिकल फ्रैक्शन मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और RF. एज आई टोल्ड यू, जो न्यूमेरिकल फ्रैक्शन मेथड है उसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर RF भी कहा जाता है. अब इस मेथड में, इन दिस मेथड द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज गिवन एज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1. अब इस मेथड में ये जो तरीका है न्यूमेरिकल फ्रैक्शन का, इसमें जो रेशियो होता है कोई भी मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का, वो फ्रैक्शन में होता है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. यानी कि कोई एक लेट्स सपोज मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, तो ऐसा होता है जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 ही रहेगा. दस जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो रहेगा 1 अपॉन 1 लाख या फिर जो भी आपका रेशियो है. In this example, the numerator represents the map distance and the denominator represent the ground distance. अब इसमें जो न्यूमरेटर है
हमेशा आपको याद रखना है कि जो न्यूमरेटर है वो मैप डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 लाख है, तो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है या फिर कोई भी यूनिट आप पुट कर सकते हो, वो मैप डिस्टेंस होगा। और 1 लाख में अगेन कोई भी यूनिट पुट कर सकते हो, जो आपको रेशियो रखना है वो ग्राउंड डिस्टेंस होगा। नो पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड विद RF। कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, आप कोई भी लगा सकते हो जो आपको अपने रेशियो के हिसाब से जो आपको रेशियो लेना है उस हिसाब से यूनिट्स आप पुट कर सकते हो। वैसे कोई पर्टिकुलरली होता नहीं है यूनिट। सो इट हैज़ द यूनिवर्सल एप्लीकेशन इन मैप मेकिंग, एंड इसका मैप मेकिंग में यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। द थर्ड मेथड इज ग्राफिक या फिर लीनियर स्केल। ग्राफिक और लीनियर स्केल में बेसिकली क्या होता है कि जो मैप डिस्टेंस होता है, द मैप डिस्टेंस इज शोन विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू शो करते हैं मैप डिस्टेंस को with the help of a straight line, as I told you. The line is divided into parts called primary divisions. अब उसमें primary divisions में divide किया जाता है उसी line को. The first primary division is further subdivided into secondary divisions. अब जो पहली primary division होती है उसे आगे फिर काफ़ी सारे secondary subdivisions में भी divide किया जाता है. The linear scale helps to show the distance directly from the map. तो जो लीनियर स्केल होता है वो हमें हेल्प करता है मैप पे डायरेक्टली डिस्टेंस को शो करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि 3 वेज हैं स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में हम सिंपली लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू या फिर 1 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर। अब अगर RF की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो न्यूमेरिकल फ्रैक्शन वाला मेथड था, तो 1/1 लाख या फिर जो भी आपका रेशियो है। और लीनियर स्केल में तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिविजन्स होंगे इस टाइप से, एंड जो पहली प्राइमरी डिवीजन होगी वहाँ पे और भी सब डिविजन्स चलेंगे। तो इस तरह से जो तीनों मेथड हैं आप उन्हें ऐसे एक चार्ट की तरह ड्रॉ भी कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और अच्छे से समझने के लिए। मूविंग अहेड, it also gives what? Let's see. It also gives the value of the corresponding ground distance. ये हमें of course अब हमें ये corresponding जो ground distance की value है वो भी देगा. So with this we have reached to the end of the video. हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया कि हम स्केलिंग कैसे शो कर सकते हैं मैप पे। मेन 3 वेज होते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, सबसे ईजी और क्विक वे होता है स्टेटमेंट वाला। आप जस्ट एक रेशियो में लिख दो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू जो भी आपको शो करना है, लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल फ्रैक्शन, जहाँ पर हम RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की मदद लेते हैं। इसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहा जाता है। सो इसमें जो रेशियो होता है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का, उसे हमेशा फ्रैक्शन में शो किया जाता है, जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। अब जो फॉर्मूला लगता है वो होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। इसमें कोई भी पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती है मेजरमेंट की, आपका जो रेशियो है आप उस हिसाब से जो यूनिट्स हैं उन्हें पुट कर सकते हो। फिर आता है ग्राफिक या फिर लीनियर स्केल। तो इसमें प्राइमरी डिवीजन्स बनते हैं, और जो पहला प्राइमरी डिवीजन होता है उसमें आगे फिर सेकेंडरी सब डिवीजन्स बनते हैं। तो ऐसे और भी सब डिवीजन्स बनते जाते हैं और भी पार्ट्स में वो डिवाइड होते जाता है, एंड देन उसके बाद हमें एक स्केलिंग मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसमें स्केलिंग शो की जाती है। तो इस तरह से जो मेन 3 मेथड्स हैं उनकी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है जैसा हमने यहाँ पर देखा। सो इस तरह से आप एक मैप पर स्केलिंग शो कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शंस क्या होते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, एंड कन्वेंशनल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्केच और प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन समरी। सो ये सारे हम जो टॉपिक्स हैं फॉलोइंग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।